धर्मोऽस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं विश्वकल्याणकारकं। श्रीमन्नम्रामरस्तोमं प्राप्तानन्तचतुष्टयं नत्वा जिनाधिपं वक्षे शास्त्रसारसमुच्चयम्। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव खजराट श्री अजितनाथ भगवान की जय। श्री पुष्पदंत भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री माघनंदी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। जिनवाणी माता की जय। महानुभाव, आज कक्षा को आगे ले चलते हुए हमने कल देखा था कि उत्तम भोगभूमि में यानी प्रथम काल की क्या व्यवस्था है वो जानी गई थी। आज उस उत्तम काल से, उत्तम भोगभूमि से, प्रथम सुषमा काल से आगे चलते हैं और देखते हैं कि दूसरा सुषमा काल जो है, जिसे हम मध्यम भोगभूमि कहते हैं, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। वहाँ पर जो आयु का काल रहता है वह 2 पल्ले की आयु होती है। उस पूरे काल का जो प्रमाण है वह 3 कोड़ा-कोड़ी सागर प्रमाण का दूसरा सुषमा काल जानना चाहिए। वहाँ पर 2 कोस के ऊंचे मनुष्य होते हैं, यानी 4000 धनुष की हाइट उन मनुष्यों की वहाँ पर होती है। वे 2 दिन के अंतराल में बहेड़ा के बराबर जितना अन्न खाते हैं, भोजन करते हैं, चाहे फलाहारी ही क्यों ना हो, वे बहेड़ा जितना होता है बस उतना ही स्वीकार करते हैं। 3 फल होते हैं, हर्ण, बहेड़ा, आंवला। ये औषधीय फल होते हैं। वह बहेड़ा इतना बड़ा फल होता है, बस इतना ही 2 दिन के अंतराल में भोजन करते हैं। और उसके बाद उनका जो शरीर का वर्ण होता है वह सफ़ेद चंद्रमा की तरह, जैसे पूर्ण चंद्रमा की कांति होती है, ऐसी ही उसकी कांति जानना चाहिए। वे 5 दिन तक जब जन्म लेते हैं तो 5 दिन तक अंगूठा चूसते हैं और उसके बाद क्रमशः पूरी क्रिया करते करते 5 दिन में चलना, 5 दिन में बोलना, बैठना, खड़े होना, ये सारी क्रिया 35 दिन में वे अपनी पूरी कर लेते हैं। जो प्रथम भोगभूमि थी वहाँ 21 दिन में वो काम पूरा करते हैं और ये द्वितीय भोगभूमि में 35 दिन में अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। उसके बाद वे संपन्न हो जाते हैं, पूर्ण आयु हो जाते हैं, पूर्ण वयस्क हो जाते हैं और उसके बाद वह अपना कार्य करते हैं। शेष जितनी भी सारी बातें थी वे सब पहली भोगभूमि काल जैसी जान लेना चाहिए, उसमें कोई अंतर नहीं है। चाहे वह उनके शारीरिक बल हो, सहनन हो, संस्थान हो, वे सब पूर्वत ही जानना चाहिए। क्लियर? यहाँ पर भी पुरुष की छींक आती है और मरण होता है और स्त्री को जमाई आती है और मरण होता है। इसके बाद तीसरा काल है सुषमा दुष्मा काल, यानी जघन्य भोगभूमि का काल। इस जघन्य भोगभूमि में लगभग वही पूरी व्यवस्था सेम चलेगी। अंतर क्या आएगा तो ये काल जो होता है 2 कोड़ा-कोड़ी सागर का है। सुषमा दुष्मा काल 2 कोड़ा-कोड़ी सागर का है और यहाँ पर जो है मनुष्यों की आयु 1 पल्ले की जानना चाहिए। जो अफगाना है शरीर की वह 2000 धनुष की है और वहाँ पर आंवला
आंवला इतना बड़ा हो जाता है। आंवले बराबर भोजन वे प्रतिदिन एक दिन के अंतराल में करते हैं। इसके अलावा बाकी सब कुछ बाकी भोग भूमियों की तरह से समान जानना चाहिए। शरीर का वर्ण जरूर है, इनका हरित और नील कमल की तरह से होता है। बाकी सब कुछ पहली और दूसरी भोग भूमि की तरह से होता है। चौथा काल जिसे हम लोग दुष्मा सुषमा काल कहते हैं। पहला काल था पहला काल है सुषमा सुषमा, जिसमें सुख ही सुख है। ठीक है, सुषमा का अर्थ सुख, तो पहला काल सुख ही सुख। दूसरा काल है सुषमा, जिसमें सुख है लेकिन अति सुख नहीं है। सुख में बाधा भी नहीं है लेकिन इतना सुख नहीं है जितना पहले भाग में सुख होता है। तीसरे काल में सुख ज्यादा है, दुख अल्प मात्रा में है। चौथे काल में दुख ज्यादा है लेकिन सुख भी है, वह अल्प मात्रा में है। पांचवें काल में मात्र दुख है और छठे काल में दुख ही दुख है। 16 आपकी जिज्ञासा हम लोग अभी सेशन के लास्ट में लेंगे, है ना। आगे यहाँ पर बता रहे हैं कि चौथा काल जो है दुष्मा सुषमा काल, उसकी क्या विशेषता है। तो यह काल जो होता है एक कोड़ा कोड़ी सागर का है, जिसमें 42,000 वर्ष कम कर देना चाहिए। बयालीस 42,000 वर्ष कम है, बाकी पूरा एक कोड़ा कोड़ी सागर का है, इसलिए उसको नगण्य मानते हैं बाकी के समय को। और यहाँ पर मैक्सिमम 120 वर्ष की आयु हो सकती है। सॉरी, एक पूर्व की आयु, 1 कोटि पूर्व की आयु यहाँ चौथे काल में मैक्सिमम हो सकती है। मिनिमम जो है 120 वर्ष की होगी। यहाँ पर मैक्सिमम हाइट जो है 525 धनुष की होती है और मिनिमम जो हाइट है वो 7 हाथ की जानना चाहिए। ये लोग प्रतिदिन, चौथे काल में प्रतिदिन भोजन होता है, सीमित भोजन होता है। पेट जितनी आवश्यकता है भूख उतना भोजन ग्रहण करते हैं। यहाँ पर 6 संस्थान होते हैं, 6 प्रकार के संस्थान होते हैं और 6 प्रकार के सैनन होते हैं। यहाँ पर सभी सैनन और सभी संस्थान पाए जाते हैं और 5 वर्ण के लोग होते हैं, लाल, पीले, सफ़ेद, हरे या नीले, यानी श्याम। जो अपने 24 तीर्थंकर का वर्ण है वो चौथे काल में हुए थे, वह बात को प्रतीक है कि 5 वर्ण के मनुष्य इस चौथे काल में हो सकते हैं। यहाँ से कर्म भूमि शुरू होती है। एक अच्छी बात आपको बताएं,
पहला काल जो होता है वो उत्तम भोग भूमि कहलाता है। दूसरा जो काल है वह मध्यम भोग भूमि कहलाता है। तीसरा जो काल है वो जघन्य भोग भूमि कहलाता है। ठीक है, फिर तीसरे काल का लास्ट होते 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 चौथा काल प्रारंभ जब होता है तब तक कर्म भूमि आ जाती है। यहाँ तक कल्प वृक्षों के माध्यम से सब व्यवस्था मिलती थी, लेकिन जैसे ही चौथे काल में प्रवेश करते हैं कर्म भूमि प्रारंभ होती है, कल्प वृक्षों का अभाव हो जाता है और अब पुरुषार्थ करके मेहनत करके वह सब अपनी आजीविका करते हैं। षट कर्म यहाँ पर करना पड़ता है, इसलिए इसको कर्म भूमि कहते हैं। ये उत्कृष्ट कर्म भूमि है। ये दुखमा काल यानी पंचम काल मध्यम कर्म भूमि है और छठा काल जघन्य कर्म भूमि है। अभी हम लोग मध्यम कर्म भूमि में निवास करते हैं। जो मोक्ष जाने की व्यवस्था है वो मात्र चौथे काल में होती है। इसके अलावा न पहले भोग भूमि में मोक्ष जाने की व्यवस्था है और ना ही पंचम और छठे काल में मोक्ष जाने की व्यवस्था है। केवल चौथे काल में मोक्ष जाते हैं, या फिर चौथे काल में जन्म लेने वाले जीव यदि अंतिम समय में होते हैं और उनका पंचम काल लग जाने पर भी आयु काल शेष रहता है तो वे पंचम काल में भी मोक्ष जाने की पात्रता रखते हैं, जैसे गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी, श्रीधर केवली आदि अनेक मुनि महाराज हुए। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं कम होती हैं, ना के बराबर होती हैं। और जो पांचवा काल है, ये पांचवा काल वाला जो हम लोगों का काल है, इसमें मैक्सिमम आयु जो होती है वो 120 वर्ष की होती है और बाद में फिर घटते 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 मात्र 20 वर्ष की रह जाती है। ये मात्र 21,000 वर्ष का काल है। और दूसरा भी 21,000 वर्ष का है, इसीलिए इन दोनों को 42,000 वर्ष कम कर दिया गया था चौथे काल में। ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट यहाँ पर वो 7 हाथ की होती है और मिनिमम जो हाइट होती है वो 3.5 हाथ की होती है। यहाँ पर जो भोग भूमि थी उत्तम, वह 3 दिन के अंतराल में भोजन करते थे। फिर ये 2 दिन के अंतराल में भोजन हुआ, फिर 1 दिन के अंतराल में भोजन हुआ, फिर चौथे काल में डेली आहार हुआ, डेली भोजन हुआ। लेकिन पंचम काल में आप लोग कितनी बार भोजन करते हैं? अनेक बार, जब मौका मिल जाए तब खा लेते हैं। इतना आसक्त हो जाता है इस पंचम काल में मनुष्य कि ना दिन का भेद रखता है, ना रात का, ना भक्ष्य का, ना अभक्ष्य का। तो जिसको जो खाना है वो खा लेता है, किसी के हाथ से भी खा लेता है। तो ये सारी विवेक बुद्धि जो है पंचम काल में लुप्त हो गई। फिर भी जो व्रती होते हैं, जो संयम को धारण करते हैं, जो संयम को धारण करते हैं, ऐसे जीव तो विवेक बुद्धि से अपने आप को बचाकर ले जाते हैं और आगे जाकर फिर क्रम से मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो अपने को संभल करके चलना है। जो मर्जी आए खाना नहीं, जिस मर्जी से आए लेकर के खाना नहीं, और विवेक बुद्धि से काल का भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये अगली बात है कि यहाँ पर 6 संस्थान होते हैं, लेकिन सहनन अंतिम 3 जघन्य सहनन होता है। ज़्यादा सहनन ना होने के कारण यहाँ से मोक्ष नहीं हो पाता। ठीक है, जघन्य 3 सहनन होते हैं। अर्धनाराज सहनन पहला होता है, वज्र ऋषभ नाराज सहनन, फिर वज्र नाराज सहनन, फिर नाराज सहनन, फिर अर्ध नाराज सहनन, फिर छठा है असंप्राप्ता श्री पाटिका सहनन। एक हमारे दिमाग से विस्मृत हो रहा है। तो ये 6 प्रकार के सहनन कौन सा होता है? कीलक तो संस्थान होता है। हमारे दिमाग में भी कीलक घूम रहा था, लेकिन कीलक संस्थान होता है।
चलो याद आ जाएगा। ऐसा ही होता है, कभी कभी एकदम से अटक जाता है तो वही शब्द अटकेगा, आगे पीछे का याद आ गया लेकिन वो अटक गया। कीलक संस्थान होता है। तो कीलक होगा, हमारे उपयोग में नहीं आ पा रहा, कीलक सेनन होगा। धीरज जी ने सही बताया है। ठीक है, चलिए आगे चलें। छठे काल में क्या होता है? छठे काल में अग्नि का लोप हो जाता है, अग्नि कायिक नहीं होते, तो लोग जो भी खाते हैं कच्चा खाते हैं और अभक्षी हो जाते हैं, मांस का सेवन करने वाले होते हैं। वस्त्र उनके तन से गायब हो जाते हैं, वासना में लिप्त हो जाते हैं। मात्र 1.5 हाथ की उनकी हाइट होती है मिनिमम, 1 हाथ के छोटे रह जाते हैं, 3.5 हाथ के मैक्सिमम हाइट हो सकती है। 3.5 हाथ भी कब होता है? जब काल बिल्कुल उनका शुरू होता है, क्योंकि पंचम काल का मिनिमम कितना है? 3.5 हाथ। तो उसके बाद एकदम से हाइट घटेगी नहीं, फिर धीरे 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 लोप होते होते लास्ट में जब वह काल रहता है तो 1 हाथ के मनुष्य रह जाते हैं। तो वे जंगलों में रहते हैं, आदिवासी जैसी व्यवस्था उनकी हो जाती है और कुबड़े बौने उनका रूप रंग रहता है और उनका जो धुएं जैसा रंग यानी काले काले रंग के वे मनुष्य होंगे। और हीन पुण्यात्मा और विशेष रूप से पापात्मा वे लोग वहाँ पर देखे जाएंगे, पाए जाएंगे। इस तरह से ये काल रहता है। यहाँ पर 6 कालों की व्यवस्था हम लोगों ने अल्प अक्षरों में जान ली है। इसमें तुम्हें कुछ पूछना हो तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। 16 आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ शांति देवी जी। दूसरे काल में अवगाहना कितनी होती है? दूसरे काल में 4000 धनुष की अवगाहना होती है, ये मैक्सिमम होती है। और मिनिमम जो है 2000 कोस की, 2000 धनुष की मिनिमम हो जाएगी। तीसरे में 2000 की मैक्सिमम होगी और 1000 धनुष की मिनिमम होगी। 525 धनुष की वहां पर मिनिमम हो जाएगी। हाँ सोल बताइए। हाँ वहाँ पर स्वतः ही स्वाभाविक होता है, सब कुछ बोलचाल, खाना पीना, रहना सहना, जो संस्कृति है, संस्कार है, वो उनको इनबिल्ट होता है। जैसे पक्षी का बच्चा उड़ना स्वतः जानता है, मछली का बच्चा तैरना जानता है, अपना मनुष्य का बच्चा भी स्वतः मुंह में उंगली खाना जानता है। ऐसे ही वो वहाँ पर भी भोग भूमि में, जो जैसे उत्तम भोग भूमि थी, तो 3-3 दिन के अंतराल में वो सब कार्य कर रहे थे। जैसे यहाँ पर दिया था कि वह 3 दिन तो अंगूठा चूसते हैं, फिर 3 दिन बाद रेंगने लगते हैं, फिर 3 दिन बाद चलने लगते हैं, 3 दिन बाद मन स्थिर हो जाता है और 3 दिन बाद यौवन हो जाते हैं, फिर 3 दिन बाद कथा सुनने वाले हो जाते हैं और 3 दिन बाद सम्यक तो ग्रहण कर लेते हैं। इसीलिए वो 21 दिन में अपनी पूरी कर लेते हैं। जैसे बोलचाल नहीं सिखाया जा सकता, हाँ आप सब लोग म्यूट कर लें। धीरज जी का भी आज ऑन है, माइक ऑफ कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। हाँ तो क्या होता है कि जैसे चलना फिरना किसी ने नहीं सिखाया,
ऐसे ही वहाँ बोलना भी किसी ने सिखाया नहीं है, वो सब स्वतः ही प्रकृति की देन है, कर्म सिद्धांत। प्रकृति की भाषा, कोई ना कोई 718 भाषाओं में से ही भाषा उनकी रहती है, वैसे प्रकृति भाषा कही जा सकती है। ऐसा नियम नहीं है, लेकिन अगर किसी को सम्यक्त की योग्य, यहाँ पर लिखा सम्यक्त की योग्यता आ जाती है, यानी जो मनुष्य काल में 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में योग्यता आती है, वह भोग भूमि में वह मात्र 21 दिन में योग्यता आ जाती है। कोई भी जा सकता है, अनुमोदना करने वाला भी जा सकता है, क्योंकि जैसे देखो मुनि महाराज का आहार चल रहा है और आहार चलते चलते बाहर लोग खड़े हुए देख रहे हैं और उन्होंने मतलब क्या, रे वाह क्या साधु हैं, इनके आहार भोजन चल रहा है। उसको भले ही आहार शब्द नहीं मालूम, उसको ये नहीं मालूम ये कौन है, लेकिन उन्होंने अनुमोदना करी, हाथ जोड़ लिया, नमोस्तु कर लिया, उनकी वो अनुमोदना उनको फलदायी हो जाती है और फिर वहाँ जाकर वह धर्म का फल जान करके सम्यक्त को हासिल कर सकते हैं। जा सकता है, वैसे मुख्य कारण इसका यही दिया है, आहार दान या आहार दान की अनुमोदना। इसके अलावा यदि उसको मनुष्य आयु बंध गई है और बाद में सम्यक दर्शन हुआ है तो फिर वह भोग भूमि में जन्म लेता है। हो सकता है, अनुमोदना है, उनकी अनुमोदना किसी भी तरह से हो सकती है, मन वचन और काय से। ऐसे पूछो। हाँ, एक ग्रंथ है भावत्रय फल प्रदर्शी। भावत्रय फल प्रदर्शी नामक ग्रंथ में आचार्य भगवान कुंथु सागर जी महाराज ने, जो आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज के शिष्य हुए हैं, उनके माध्यम से ऐसा ग्रंथ लिखा गया जिसमें पूरे कर्मों के फल ही प्रदर्शित किए हैं, पाप फल और पुण्य फल। पाप कर्म करने पर क्या फल मिलेगा और पुण्य कर्म करने पर क्या फल मिलेगा, ऐसा उसमें बताया गया है। इसके अलावा हमारे तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में भी दिया है कर्म सिद्धांत का आश्रव और संवर। तो आश्रव के कारण से कौन कौन से प्रत्यय हैं, जिस कर्म कौन से आश्रव से, किस क्रिया से, क्या करने से कौन सा 8 कर्मों का आश्रव होता है, ये उसमें भी उल्लेख दिया गया है। बाकी प्रमाण सहित, ये तो आज्ञा से हमने जाना, लेकिन प्रमाण सहित जानने का पैरामीटर हम लोगों के पास वर्तमान में अभाव है, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान हम लोगों के पास अभी नहीं है, अभी नहीं है।
हाँ, ऐसा कहा जाता है कि यदि मिथ्यात्व के साथ मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है और मनुष्य गति में ही जन्म लेता है, तो ही वो संभव हो सकता है कि वो ऐरावत क्षेत्र या विदेश क्षेत्र में जाते हैं, मिथ्यात्व के साथ जा सकते हैं। तो वो एक ऐसा सिद्धांत दिया है, लेकिन फिर भी हम पैरामीटर नहीं लगा सकते कि उसको कैसे हम लोग जानें। जा सकते हैं। इसके लिए ना सबसे एक अच्छा उदाहरण है, आपके पास है 5 कलर हैं जो अपने पास बेसिक कलर होते हैं ना, प्राइमरी कलर्स हैं। उन प्राइमरी कलर्स को आपने क्या किया, टेस्ट किया कि आपने एक कलर प्लेट में आपने पहले ब्लैक लिया, वाइट लिया, येलो लिया, रेड लिया, ग्रीन लिया। अब आपको नहीं मालूम कौन सा कलर बन रहा है, लेकिन आप करते जा रहे हो, डालते जा रहे हो। जैसे उसके एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर हमें अंदाज़ा नहीं था, बस हम कलर डालते जा रहे थे, तो एक नया फॉर्म तैयार हो गया, उसको हमने नया नाम दिया है। ऐसे ही हम लोगों के पास जो कर्म की मिक्सी है ना, उस कर्म रूपी मिक्सी में हम अपनी आत्मा पर जो कर्म उड़ेल रहे हैं, उसके अंदर हम लेश्याएँ भी हैं, 12 भावनाएँ भी हैं, व्रत भी हैं, कषाय भी हैं, सब तरह के पाप पुण्य का जब हम लोग मिक्सचर डालते हैं और वो जब मिक्सी चलती है तो हम लोगों को अंदाज़ा नहीं होता कि वो क्या फॉर्म लेगा। तो इसलिए अच्छे कर्मों का फॉर्म डालते रहें। हाँ, इतना ज़रूर है कि हम लोग अगर मीठा खाना चाहते हैं तो सब चीज़ें डालने के बाद भी हम फोकस करेंगे कि हमें मीठा ज़्यादा डालना है, तो मीठा का टेस्ट उसमें आएगा। यदि नमकीन खाना है तो ये ध्यान रहेगा कि हमें नमक ज़्यादा डालना है। ऐसे ही अगर हमें नरक जाना है तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें पाप ज़्यादा करने हैं, और यदि हमें स्वर्ग जाना है तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें अच्छे काम ज़्यादा करने हैं। बाकी फिर दोनों समतल में तो मनुष्य त्रियंश, थोड़ी सी मायाचारी कर लेंगे तो भैया त्रियंश हो जाएंगे, और थोड़े अल्पारंपरिक करेंगे तो मनुष्य हो जाएंगे। लेकिन परफेक्ट एग्जैक्ट आप लोग ये नहीं कह सकते कि हमें भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, धातकी खंड, मध्यलोक में कहाँ जाना है। ऐसा आइडेंटिफिकेशन बिना प्रत्यक्ष ज्ञान के नहीं जाना जा सकता। और क्या करना चाहिए, ये सवाल रहते हैं बस मेरे अंदर। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि जैसे हमारा अब इस उम्र में ये हो गई है, तो हमें और क्या करना चाहिए। जैसे सारा सिर्फ दिन एक काम करना है, में ध्यान रहता सिर्फ है, एक काम, चाहे मैं कुछ भी कर रही हूँ, सिर्फ एक काम, दूसरा कोई काम नहीं करना। आपको अपने षट आवश्यक का परिपालन करना है मात्र। आपका एक षट आवश्यक परिपालन हो गया, श्रावक धर्म का पूर्णता से पालन हो गया, आपका यही पूरा जीवन आपके लिए सत्कार्यों का कारण बनेगा, कल्याण का कारण बनेगा। हो सकता है अंत में आपके लिए आर्य का दीक्षा, चुल्ली का दीक्षा और समाधि मरण की प्रेरणा दे जाएगा। ठीक है, महिमा कुछ कह रहे थे बेटा? ये मैं चाहती हूँ, यही चाहती। हाँ महिमा। महाराज जी, मेरे को पूछना है, जैसे जो भोग में जाते हैं अनुमोदना करके, तो वो उत्तम हो जाएंगे या मध्यम में, जगन्य में? आवाज आपकी ठीक नहीं आ रही महाराज जी, मेरे को ये पूछना है, जैसे जो अनुमोदना के बाद जो भोग में जाते हैं, तो उसके बाद वो जगन्य में जाएंगे या मध्यम में या उत्तम में, ये कैसे डिसाइड होगा कौन से में जाएंगे? कहाँ जाएंगे वो? तीन में से मतलब कौन से में जाएंगे? कि भोग भूमि में कौन सी भोग भूमि में जाएंगे, प्रथम, द्वितीय, जगन्य, ये चीज, ये सब उनकी तीव्रता पर निर्भर करता है। जैसे उनका आयु कर्म बंद होगा, जैसे उनकी स्थिति बंद होगा, प्रदेश बंद होगा, उस 4 प्रकार के बंद पर आश्रित होगा कि उनको कौन सी भोग भूमि प्राप्त होगी। और इसमें भी ना पात्र पर भी निर्भर करता है, कैसा पात्र था, उत्तम पात्र है, मध्यम पात्र है, जगन्य पात्र है, कैसे मुनि महाराज थे, कौन सा, ये सारा कॉम्बिनेशन तैयार करके वो उत्कृष्ट, मध्यम और जगन्य पर ले जाता है। यदि स्थिति ज़्यादा पड़ेगी आयु की तो उत्तम भोग भूमि जाएंगे, अगर स्थिति मध्यम पड़ेगी तो मध्यम भोग भूमि जाएंगे, और जगन्य पड़ेगी तो जगन्य भोग भूमि जाएंगे। नमस्ते महाराज श्री। हाँ अंजू जी। महाराज श्री, जैसे कहते हैं आयु का बंध कभी भी हो जाता है, और
और ये भी कहते हैं कि मरण समय पे बहुत डिपेंड करता है कौन सी गति में तुम जाओगी। मरण के जो बद्धाश काल होता है वह जी जो आयु कर्म के पड़ाव आते हैं वो 8 पड़ाव आते हैं। वो जी। आपके पहला पड़ाव 2/3 आयु निकल जाने पर आएगा, फिर बाकी शेष के 2/3 निकलने पर आएगा। लेकिन ये हमें मालूम नहीं है कि हमारी आयु है कितनी। जी इसीलिए हमें प्रतिपल सावधान रहना है, प्रतिपल धर्म ध्यान जी। करना है और अपने धार्मिक क्रियाओं में ही अपना उपयोग लगाना है। ना जाने कौन से क्षण कौन से पल हमारा आयु का बंद हो जाए। तो महर्षि कहते हैं ना कि मरण समय जैसा होता है वैसी ही जीव को गति मिलती है। तो वो तभी होगा जब आपका आयु बंद वैसा हो गया हो। अच्छा, पहले हो सकता है वो। यदि 8 बार में आयु बंद नहीं हुआ है तो अंतर मुहूर्त जब जी। शेष बचता है उस वक्त वह जी। आयु बंद होगा और वही आयु अंतर्मुख बंद। महर्षि 48 मिनट। हाँ, अंतर मुहूर्त 48 मिनट के अंदर अंदर फिर बंधेगा और वही फिर आपकी लास्ट जी। फाइनल डिसीजन होगा। सभी का सर्वथा ऐसा नहीं होता, जी क्योंकि जिसका पहले बंद गया है, माना कि दूसरे तीसरे में ही आ गया, उसका नरक आयु बंद हो गया है, तो फिर उसके परिणाम जो है समाधि मरण के नहीं होंगे। तो इससे डिसीजन अच्छा। ले लिया जाता है कि हाँ इसकी अच्छी गति नहीं हुई है या अच्छे पड़ाव पर नहीं जा पाया है, कर्म अच्छे नहीं इसलिए किए। मरण समय वैसे हो जाता है उसका। इसलिए उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। उत्कृष्ट समाधि निकट भव्य, मध्यम समाधि उसका मध्यम भव्य है और वह निकट भविष्य में मुक जाएगा यदि वह उत्कृष्ट समाधि करता है। झगड़ने वाला मैक्सिमम 32 भव में मोक्ष चला जाता है। अच्छी, ठीक है, ठीक है। चलो। एक महर्षि एक था कि ना जैसे कई दफे जब मन ज्यादा परेशानियों में गिरा होता है, कुछ होता है, तब मैं अपनी बात बता रही महर्षि, उस समय ना थोड़े टाइम के लिए धर्म से भी मन हटने लगता है और रोना ही रोना आता है। फिर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। महर्षि जैसे ना जब ज्यादा परेशानी होती है दिमाग में तो उस समय ना धर्म से भी मन हटने लगता है, तो ऐसा क्यों होता है? अच्छा, ये ठीक है, क्लास से हटकर विषय पूछ रहे हैं। हाँ, फिर भी हम बता क्लास से देते हैं, हटके। कोई बात नहीं। देखो, कर्म की स्थिति कभी एक सी नहीं रहती है, कभी जी। उतार और चढ़ाव आता है। जैसे एक हाईवे कितना भी अच्छा क्यों नहीं बनाया हो, फिर भी उसमें जी। कहीं ना कहीं टोल ब्रिज आता है, कभी कोई स्पीड ब्रेकर्स आ सकते हैं, कभी कोई एक क्रॉसिंग आ सकती है, चेक पोस्ट आ सकता है, लेकिन वो मालूम होते हुए भी उसके लिए तैयार जी। रहते हैं। हम लोगों का जी। भी कर्म कभी उतार और कभी चढ़ाव से युक्त होता है। अच्छे कर्म के समय हमारे परिणाम जरूरी नहीं है कि अच्छे बन जाएं, ये भी ध्यान रखना। बुरे के समय बुरे हो अच्छा। जाते हैं, ये तो बात सत्य है। लेकिन जब हमारे अच्छे कर्म का यानी पुण्य कर्म का उदय आता है, उस वक्त हम कभी अहंकार में भी फूल सकते हैं, कभी हम मौज मस्ती में भी लग सकते हैं, भोग विलास में लग सकते हैं, उस पुण्य का भी दुरुपयोग कर सकते हैं। अतः हमें जी। अच्छे कर्म में भी और बुरे कर्म के उदय में भी हमेशा समता परिणाम रखना चाहिए। कहा जाता है ना कि भैया ज्यादा फूलो मत और ज्यादा कूलो मत। कभी जी, सुख जी। का समय आए तो दूसरे को नीचा मत दिखाओ और कभी दुख का समय आए तो हाहाकार मत मचाओ। तो अपने को समता जी। परिणाम रखना है। नियम जो लिए जाते हैं वो इसीलिए लिए जाते हैं कि यदि कभी कदाचित हमारे पाप का उदय आता है तो हमें संभाल कर रखने वाला हमारा जो नियम है वो हमें संबल देता है कि मुझे नियम तोड़ना नहीं है। आज मेरा बुरा समय आया है, वो निकल जाएगा, लेकिन मेरा जो नियम है वो टूटेगा तो पुनः मेरे लिए नया पाप बंद करके देखा जाएगा। तो हमें वो संबल देगा, सहारा देगा। इसलिए हमें पुण्य करते रहना चाहिए। ठीक है, नमस्ते महर्षि। खूब सारा। इस तरह से अभी हम लोगों का यहाँ पर काल चक्र विषय पूर्णता को प्राप्त हुआ है और हम लोगों ने 6 कालों को जाना है। यहाँ पर जब काल आता है उसके बाद ये दोबारा से चेंज होता है, ऊपर की ओर जाता है। तो ये काल में क्या होता है, जब ये चेंज होने लगता है तो यहाँ पर कुवृष्टियाँ शुरू हो जाती हैं। छठे काल जब आता है तो छठे काल में कुवृष्टियाँ होती हैं। तो
वह 49 दिन तक चलती हैं। 7-7 दिन तक एक एक कुवृष्टि होती है। 7 प्रकार की कुवृष्टियाँ होती हैं, तो 49 डेज तक चलता है। जब ये 15 वर्ष और 1 हाथ की रहती है, आज में कहा कि जब मनुष्य की प्रवृत्ति वहाँ पर हीनता से हीनता होती चली जा रही है और 21,000 वर्ष पूर्णता की ओर आता है, तब वहाँ पर अंतिम 49 डेज में 7-7 दिन की कुवृष्टियाँ होती हैं और वह पृथ्वी नष्ट भ्रष्ट होती है। कहा जाता है कि ये भूमि जितनी बनी हुई दिख रही है, ये सब 12 योजन नीचे चली जाती है। इतनी जल जाती है कुवृष्टियों से, और जल करके 12 योजन नीचे जाती है। और ये भी बताया गया है कि जो अपना सम्मेद शिखर जी है और शाश्वत अयोध्या है, वहाँ पर वह स्फटिक मणि का नंद्यावर्त है, वहाँ तक ये भूमि जल करके पहुँच जाती है। पुनः फिर सृष्टि का निर्माण शुरू होता है। तो कौन कौन सी 7 वृष्टियाँ होती हैं, ये आप लोगों के लिए अच्छा है, लिख सकते हैं आप लोग। सबसे पहली होती है वहाँ पर तेजाब की, यानी जल की। वह खारा जल है जो शरीर को कष्ट देता है, एकदम तीव्र ठंडा होता है। दूसरा होता है विष, यानी जहर की वृष्टि होती है। तीसरा है धूम्र, धुआं बरसता है। चौथा है धूल, अंधड़ आता है जबरदस्त, तूफान। पांचवा वज्र यानी बिजली। छठा है जलती हुई अग्नि की ज्वालाएं धरती पर गिरती हैं। ये 6 कुवृष्टियां होती हैं। और उस समय जब ये कुवृष्टियां होती हैं, तब विद्याधर दयाद्र होकर 72 जोड़ों को विजयार्थ गुफा में स्थान देते हैं, उन्हें सुरक्षित करते हैं। महाराज जी, तो 6 भी 7 होनी चाहिए ना? ये 6 है, इसमें 7 आएंगी अगले में। महाराज श्री, वज्र का क्या होता है? वज्र यानी बिजली। धूल, तूफान, बिजली। हाँ, बिजली। नमोस्तु महाराज श्री। हाँ जी सोल। महाराज श्री, ये जो वृष्टियाँ आपने अभी बताई, ये पौद्गलिक वृष्टियाँ होती है या ये अग्निकायिक, वायुकायिक, पृथ्वीकायिक जीव होते हैं इन वृष्टियों के अंदर? देखो, अग्निकायिक, वायुकायिक, पृथ्वीकायिक और जलकायिक, ये सभी 4 प्रकार के होते हैं। तो इसमें जीव भी हो सकता है और उसका काय, लेकिन यहाँ पर अग्नि का जो आना हुआ है वो निश्चित वह कायवान भी हो सकती है और कायिक भी हो सकती है, क्योंकि कषाय की तीव्रता, कषाय की तीव्रता कायिक में होगी, अकेले काय में नहीं होगी। तो वो जो अग्नि बरसेगी वो कषाय युक्त होती है, जो सबको कष्टदायक होती है। हाँ, बराबर है, सही सही। तो मतलब अपन ने अगर ऐसे कुछ कर्म किए और हमने ऐसा आयु कर्म बांधा कि हम अग्नि का एक जीव होंगे, तो हो सकता है हम वो 7 डेज की अग्नि के में अपना वो हो जाए बर्थ वहाँ पे। हाँ, ऐसा भी संभव? अल्पायु का जीव हो सकते हैं, शुद्र भव में आ सकता है। अच्छा, मतलब ये 7 इसमें भी, मतलब हम अगर हमने बहुत ज्यादा तेजाब के जैसा कषाय किया तो प्रोबेबिलिटी है कि फिर वो वहाँ पे जाके वो अल्पायु शूद्र भव मिलेगा और फिर उस हिसाब से फिर वो वहाँ पे बर्थ होगा। क्योंकि मतलब वो योनिभूत तो है ना। हाँ। योनिभूत तो है ही जी, उसको तो हम लोग जानेंगे ही। और जो अपने 9 प्रकार के योनि स्थान होते हैं, उसमें एक आता है, उसमें वो जन्म लेने लायक जीव जो है कायिक है, वो हो सकता है। उनका आयु काल भले ही थोड़ा हो, लेकिन बाधा नहीं आती। मतलब ये पौद्गलिक वर्षाएं नहीं है। और आपने अभी बोला योनिभूत वर्ड यूज किया ना महर्षि आपने, योनिभूत। आपने अभी जो एक वर्ड बोला कि वहाँ पे योनिभूत, ऐसे क्या, वो हमें समझ में नहीं आया शब्द। योनिभूत का अर्थ है जो वृष्टियाँ हो रही हैं, हाँ, वो वृष्टियाँ योनिभूत हैं, यानी उसमें जीव मतलब जन्म ले सकता है। हाँ, मतलब वो 6 प्रकार की योनियां अपन करते हैं, सचित, समृत, समथिंग, शीत। हाँ। अच्छा,
वो वहाँ पे है, मतलब वहाँ पे है तो जीव की उत्पत्ति है वहाँ पे। नमोस्तु महाराष्ट्री। हाँ हंजू जी। महाराष्ट्री ये समुच्चन जीव कहलाएंगे। हाँ सम्मूर्छन, एक 4 इंद्रिय तक सब सम्मूर्छन ही होते हैं, असंगी पंचेंद्रिय तक। जी जी नमोस्तु महाराज। क्लियर हो गया सभी के लिए? जी महाराष्ट्री। ठीक है। महाराज कल- जी ये जो भोग भूमियां है ये हमारी मतलब भरत क्षेत्र की बताई जा रही है ना? हाँ ये वर्तमान भरत और एरावत दोनों में आएगी। काल परिवर्तित क्षेत्र तो ये और तो अवस्थित एरावत क्षेत्र, में भी- 2 प्रकार के क्षेत्र होते हैं। तो एरावत से एक काल अवस्थित क्षेत्र होता है और एक काल परिवर्तित क्षेत्र होता है। एक क्षेत्र जहाँ पर कभी काल परिवर्तित नहीं होते, चाहे वो कर्म भूमि रहे चाहे भोग भूमि रहे, ऐसे हमारे देवकुरु, उत्तर कुरु और हमारे हरि, विदेह, रम्यक क्षेत्र, हिरण्यवत क्षेत्र, ये क्षेत्रों में शाश्वत है, कभी परिवर्तन नहीं होता। लेकिन भरत और एरावत ये दोनों काल परिवर्तित क्षेत्र हैं, यहाँ पर निरंतर काल परिवर्तन होता है, कभी काल परिवर्तन रुकता नहीं है। तो ये अभी उन्हीं की चर्चा चल रही है, भरत क्षेत्र और एरावत क्षेत्र की। महाराज जी 7 क्षेत्रों में से 5 क्षेत्रों में, हाँ मुकेश जी। 7 क्षेत्रों में से इसका मतलब 2 क्षेत्रों में ही होता है कार्य। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। देखिए 7 क्षेत्रों में से 2 क्षेत्रों में ही होता है काल परिवर्तन। भगवान 7 क्षेत्र हैं, भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत, एरावत। बीच में छूटा इनमें से 2 में भरत और एरावत में ही होगा। भरत, हाँ भरत एरावत में ही होगा परिवर्तन। भरत एरावत में काल परिवर्तन होता है और 5 में काल परिवर्तन नहीं होता। नहीं, हाँ जी ठीक। नमस्ते महर्षि। हाँ रुचि दी। महर्षि इसमें मनुष्य का जन्म थोड़ी ना होता है, 7 क्षेत्र बताए जो आपने, मनुष्य का जन्म होता है। हाँ मनुष्य और तिर्यंच दोनों का। हिरण्य ये जो बताए महाराज जी, हरि, हिरण्य क्षेत्र वगैरह, इनमें सब में मनुष्य का जन्म हाँ होता है। भोग भूमि है ना, मनुष्य हो सकते हैं, तिर्यंच भी हो सकते हैं। और भवनत्रिक में भी जो ज्योतिष व्यंतर देव हैं और भवनवासी देव, वो भी यहाँ पर हो सकते हैं। हाँ रोहित भाई। महाराज जी नमस्ते। महाराज जी, महाराज जी कर्म बंध कब होता है? और अभी मैं 36 साल का हो गया हूँ, तो मेरा कर्म बंध हो चुका होगा? नहीं रोहित, इसका कोई पैमाना नहीं होता है, कर्म बंध? कोई आयु का प्रमाण नहीं होता। आयु का प्रमाण आपका कितना है उसके अनुसार होगा ये। जैसे अगर आपने कहा मेरी आयु का, लेकिन एक ऑन एन एवरेज लगाएं तो 40 के बाद, यानी यूँ मान लो चलो 45 के बाद व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। 40 का भी अगर मान लेना तो कोई बड़ी बात नहीं। 80 साल की आयु अगर है तो अपना 2/3 पार हो जाए तो लगभग 50 साल 54 साल तक उसको काम हो जाएगा। लेकिन अगर 70 साल की, तो आज तुम देखते ही हो जीना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, तो 40 के बाद सबको सावधान रहना चाहिए। मतलब महाराज जी जो अंतिम समय होता है वही होता है कर्म बंध, या बीच बीच में कुछ पॉइंट होते हैं कि अब 40 साल, जैसे सपोज मेरी 70 साल एज है, तो ऐसा होता है कि मेरी 35 साल में तो एक बार हो गया कि अभी तक के 70 कर्म साल के की अकॉर्डिंग जो एज है ना, उसका 2/3 जब पास हो जाएगा जी, तो पहला 3 बार होता है मतलब? नहीं 8 बार ऐसा। अच्छा 8 बार। पहला जब 2/3 निकल जाएगा तब आएगा, फिर जो अपनी शेष बची उसका 2/3, फिर जो शेष बची उसका 2/3, फिर जो बची उसका 2/3, फिर जो शेष बची उसका 2/3, करते करते लास्ट में एक अंतर्मुहूर्त बचेगा, वो अंतिम समय के लिए। उसी में फिर 9वां पड़ाव आएगा ही आएगा। बिना आयु बंद करे जीव का मरण नहीं होगा। ठीक है, चलो
अब यहाँ पर जिनवाणी की स्तुति कर ले, समय हो गया है 7:15। हाँ मुकेश जी कुछ कह रहे हैं क्या? भरत और एरावत क्षेत्र और भी होते हैं क्या? ये जम्बू द्वीप के जैसे अपने इनके अलावा भी होते हैं क्या भरत और एरावत? किन के अलावा? भरत क्षेत्र एरावत क्षेत्र और भी होते हैं कहीं? हाँ बिल्कुल होते हैं ना, 10 क्षेत्र होते हैं, 5 भरत 5 एरावत। ये 5 भरत और 5 एरावत जो हैं ये काल परिवर्तित होते हैं। अपना 2.5 द्वीप है, 2.5 द्वीप में जम्बू द्वीप में 1 भरत 1 एरावत, फिर दूना जो रचना हो जाती है तो धातकी खंड में 2 भरत 2 एरावत और पुष्करार्ध में 2 भरत 2 एरावत। इस तरह से 5 भरत क्षेत्र और 5 एरावत क्षेत्र होते हैं। यहाँ सब जगह काल परिवर्तन होता है। इनके अलावा भी होते हैं महाराज जी? नहीं, इसके बाहर फिर नहीं होता। महाराज जी समय मिलेगा तो समझाइएगा ये। तत्वार सूत्र में कहा बहिरावस्थिताः, तो फिर इसके बाहर फिर सब अवस्थित हो जाते हैं, फिर आगे कुछ नहीं है। क्या रोहित कुछ कह रहे थे? मैं बोल रहा हूँ महाराज जी जब कभी समय मिलेगा तो एक बार बताइएगा कि ये हाँ कर्म सिद्धांत का ये विषय है, आपको उसके बारे में अभी जब करणान योग का चलेगा तो उसको हम लोग सीखेंगे समझेंगे। आज यहाँ पर काल का विषय पूरा हुआ है। कल हम लोग कल्प वृक्षों के बारे में जानेंगे और उसके बारे में क्या कौन सा कल्प वृक्ष कितना इम्पोर्टेंट है और क्या उसकी कार्य होती है, उसकी शैली होती है, कैसा होता है, ये सब जानेंगे और फिर उसके बाद अगला विषय लेंगे। ठीक है, चलिए जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देता हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव बजो अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।